बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं हसन। एक नज़र डालते हैं आज तक की खास खबरों पर। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद शामी सदर ने हैरान कुन बयान जारी कर दिया। शाम के सदर बशार अल असद ने अमरीकी हमले में मारे जाने वाले ईरानी जनरल की मौत पर कहा कि इससे मज़ाहमती फ्रंट में नई रूह फूंकी गई है। जनरल सुलेमानी और इनके साथियों के लहू ने खित्ते को सहूनी कब्जे से छुड़ाने और कौमों की दौलत को बचाने के लिए मज़ाहमती फ्रंट में नई रूह फूंक दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर और सदर के नाम ताज़ती पैगाम में शामी सदर बशार अल असद ने कहा कि शामी अवाम शाम में दहशत गर्दों के खिलाफ फतूहात में जनरल कासिम सुलेमानी के किरदार को कभी फरामोश नहीं करेंगे। जनरल सुलेमानी और इनके साथियों का खून खित्ते को सहूनी कब्जे से छुड़ाने की मज़ाहमती तहरीक को बढ़ाएगा। बशार अल असद ने कहा कि अमेरिका ने एक खूनी कार्रवाई की है जिससे ये साबित होता है कि अमेरिका दहशत गर्दों का हामी और सरपरस्त है। अमेरिका की खुशी जल्द सोग में तब्दील कर देंगे, ईरानी फौज का बयान सामने आ गया। इराक से मुल्हका सरहद पर ईरानी लड़ाका तैयारों की परवाजें शुरू हो गयीं। तफसीलात के मुताबिक ईरानी फौजी तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल रमजान ने कहा कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर अमेरिकी खुशी जल्द सोग में तब्दील कर देंगे। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद इराक से मुल्हका सरहद पर ईरानी लड़ाका तैयारों की परवाजें जारी हैं। अमेरिका भी मशरक़े वस्ता में मजीद 3000 फौजी भेजने की तैयारियां कर रहा है, जबकि इसराइल ने शाम और लिबनान से मुल्हका अपनी सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ईरानी वजीर खारजा ने सरकारी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है, इराकी खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। जवाद ज़रीफ ने कहा कि ईरान किसी भी वक्त और किसी भी अंदाज में जवाब देने का हक रखता है। जराइम के जरिए पॉलिसियों पर पेशरफ्त दुनिया के लिए नाकाबिले कबूल है। इन्होंने कहा कि वाक़या पर ईरान ने स्विस सफीर को ही दिन 2 मरतबा वजारत खारजा तलब करते हुए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। याद रहे अमेरिका ने जुमा की सुबह बगदाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की, जिसके नतीजे में ईरान अलकदस फोर्स के सीनियर कमांडर कासिम सुलेमानी हलाक हुए थे। कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बद से बदतर हो गए हैं और आला ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ने वाली कशीदगी के पेश नज़र तीसरी आलमी जंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कश्मीर से, जहां खून सफेद हो गया। रिश्ते के तनाजा पर चचाजाद भाई ने चचाजाद भाई को कत्ल कर दिया। टर्कन बंगलो के मुकाम पर रिश्ते के तनाजा पर यूसुफ नामी शख्स की फायरिंग के नतीजे में शेर जान मौका पर ही जाम हक हो गया। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को कश्मीर के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी राहगीर की शिनाख्त गुलाम कादर के नाम से हुई है। तहसील करसईदा के नवाही इलाका चुआ खालसा में मामूली तलख कलामी पर झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक तहसील करसईदा के नवाही इलाका चुआ खालसा में तलख कलामी पर लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई, जिसमें फायरिंग के तबादला के साथ साथ छुरियों का भी आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसकी जद में आकर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मलकवाल से, जहां मलकवाल इत्तेहाद तहसील प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में फयाज गोंदल सदर, आबद हुसैन आबदी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। तफसीलात के मुताबिक इत्तेहाद तहसील प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में इजलास गुज़श्ता रोज मुनक्कद हुआ, जिसमें साल 2020 के लिए फयाज गोंदल को सदर और आबद हुसैन आबदी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जबकि इत्तफाक राय से 7 नए मेंबरान को प्रेस क्लब की नुमाइंदगी भी दी गई। बाद अज़ान 9 मुंतखब ओहदेदारान को तमाम मेंबरान ने मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए गए। 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज में पुरतकल्लफ जहराना भी दिया गया। इजलास के आखिर में सहाफियों चौधरी आवरश नदीम की हमशीरा, तजम्मल महमूद जंजुआ के चचा, शहजाद अमजद अब्बास की ताई अम्मी की मगफरत के लिए दुआ भी की गई।